दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शब्द और वाक्य विचार। शब्द और वाक्य विचार क्या होता है। हम पहले शब्द की परिभाषा लिखेंगे, है ना। उसके बाद में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, शब्द क्या होता है एक एक करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए, एक या अधिक को शब्द कहते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखें। शब्द की परिभाषा क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्डों। वर्डों का मतलब होता है अक्षर। वर्डों के अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। पहले यहाँ लिखे शब्द क्या होता है। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा लिखा गया, एक या एक से अधिक वर्डों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक शब्द को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे शब्द यहाँ पर लिखा है, जैसे एग्जाम्पल हम डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जैसे हाथी, हाथी हो गया। कलम एक सार्थक शब्द है ना बच्चों। ठीक, हाथी, कलम। यहाँ पर हम लिखे फूल। यहाँ पर एक क्या है, सार्थक शब्द है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, शब्द हैं आदि आदि। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे हम, शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, जो भी आ गया शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है शब्द की परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्डों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हाथी, कलम, कमल, फूल, पेन, सब एक ही चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखे हम किताब, किताब, है ना। ये सब क्या है, सार्थक शब्द है। ठीक, सार्थक शब्द है। उसके बाद में यहाँ पर आता है सार्थक शब्द। ठीक, यहाँ पर सार्थक शब्दों से बने इनको शब्द कहते हैं। उसके बाद में आता है शब्दों के भेद। यहाँ पर शब्दों के भेद में आता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है, पहले नंबर पर आता है सार्थक। सार्थक। दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। तो हम पहले सार्थक शब्द की परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों से उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकालता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से, शब्दों के भेद क्या है, शब्दों के भेद। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। क्या है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल पे, जैसे यहाँ पर लिखे पानी, पानी, कलम, फूल, माला, माला। यहाँ हम लिखे माला। ठीक, तो यहाँ पर जिन शब्दों से उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो या सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, कलम, फूल, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब क्या है, सब शब्द है। कौन शब्द है? सार्थक। कौन शब्द? सार्थक शब्द होते हैं ना। उसके बाद में आता है निरर्थक शब्द। यहाँ पर हम निरर्थक की परिभाषा लिखेंगे। जिन शब्दों से उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं।
जैसे यहाँ पर लिखा, पहले हम लिखे पहले परिभाषा, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाथी, कलम, फूल, पेंसिल, किताब आदि बहुत है ऐसे उदाहरण। तो शब्दों के भेद, यानी कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। यहाँ पर परिभाषा लिखा, सार्थक शब्द का पहले नंबर पे जिन शब्दों से उसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, कलम, पेंसिल, रबर, कटर ऐसे है तो होता है। उसके बाद में आता है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से उसका कुछ अर्थ ना निकलता हो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे डिब्बा, डिब्बा, वब्बा, वप्पा, वप्पा, वप्पा कोई शब्द नहीं है। कट्टा, कट्टा, पट्टा यहाँ पर हम लिख दिए तो इसमें कोई शब्द नहीं, यानी जिन शब्दों से उसका कुछ मतलब ना निकले। जैसे यहाँ पर लिखे हम थीहा, थीहा, यहाँ पर थीहा कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखे हाथी, हाथी, तो ये क्या है, एक शब्द हो गया है ना। उसके बाद निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से उसका कुछ अर्थ ना निकलता हो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जो होते हैं, शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है। उसके बाद में आपको रिपीट करके दोबारा बताते हैं। वाक्य, शब्दों के सार्थक, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं ना, वाक्य कहते हैं, ठीक। जैसे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मोर, मोर नाच रहा है। उसके बाद में यहां आता है, दूसरे नंबर पे है बच्चे, बच्चे गेंद से बच्चे क्या है, गेंद से खेल रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है चिड़िया, चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में क्या कर रही है, उड़ रही है। क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक है। वाक्य, यहाँ पर हम वाक्य जो लिखे हैं, वाक्यों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह, यानी कि समूह, यानी कि एक क्रम से होता है ना। जैसे यहाँ लिखा मोर नाच रहा, क्या है, मोर नाच रहा, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ तीसरे नंबर पे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्या कर रही है? यहाँ पर है, यहाँ पर आता है गीता। क्या आता है? गीता गाना गा रही है। क्या कर रही है? गाना गा रही है। क्या कर रही है? ठीक, गीता गाना गा रही है। अब आपको एक बार रिपीट करके बताया ना बच्चों। देखिए, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, पेंसिल, हाथी, फूल इत्यादि, है ना। उसके बाद में आता है शब्द के जो होते हैं, शब्द दो प्रकार के, पहला सार्थक शब्द और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्द से उसका कुछ मतलब ना निकलता उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वाक्य की परिभाषा, वाक्यों के जो है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है और गीता गाना गा रही है, और हम सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि वर्ण विचार क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो पसंद आइए, हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।